जय हिंद। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 6 p/q के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड है ठीक है, नहीं है, और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कि q के अंदर कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? ये कह रहा है कि आप कुछ या अनेक परमीय संख्या लिखो जिनके अंश और हर के बीच में उन कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, और q के अंदर ऐसी कौन सा गुण होना चाहिए कि जिसकी वजह से पूरा p/q शांत प्रसार का हो। तो ये होता है p/q। ये कह रहा है कि p और q में कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब समझ रहे हो क्या है? मान लो कि यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया, तो अगर मैं इसको अभाज्य गुणनखंड में के रूप में लिखूंगा तो इसे 2 × 3 लिख सकता हूँ और 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो कह रहा है कि इनके बीच में अभाज्य गुणनखंड करें तो कोई उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी इन दोनों में 2 है, एक उभयनिष्ठ है, तो ये काट कर दूं तो ये आ जाएगा 3/4। तो 3/4 के रूप में, जैसे कि अब इन दोनों के गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इस रूप में लिखना है। समझ रहे हो ना? ओके, तो बताओ और q का क्या गुण होना चाहिए कि शांत प्रसार हो। तो शांत प्रसार के लिए मैंने बताया कि q कैसा होना चाहिए। ये होगा 2 की पावर m × 5 की घात n, इस फॉर्म में होगा, इस रूप में होगा, तो ये शांत प्रसार होगा। ठीक है, 2 की घात m हो, m की जगह पे कुछ भी पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पूर्ण संख्या, और n की जगह भी पूर्ण संख्या। तो 2 की घात 0 भी हो सकती है, 5 की घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसी तरह की इसकी। तो नीचे हो सकता है 2 हो, या फिर आप q की जगह पे 5 रख सकते हो, या फिर आप 10 रख सकते हो, 20 रख सकते हो। ठीक है, ऐसा आप रख सकते हो, तब इसका प्रसार कैसा होगा? शांत प्रसार हो। तो आपको विशेषता पता चली इसका जो अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो ये वाला कारण जो है ये अवश्य संतुष्ट करेगा, तब शांत प्रसार होगा। और उभयनिष्ठ उसमें कोई ना हो गुणनखंड, तो अभाज्य हो, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लिखते समय। तो इसके क्या क्या उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे मैं तो इसमें लिखो 2/5 2, तो इसके आंसर में लिख सकते हो 1/2 2/5 3/2 7/8 1/10। तो अनेक और भी आप बना सकते हो इस विशेषता को ध्यान में रख के। इन सभी परमीय संख्याओं के हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हैं जहां m और n पूर्णांक हैं। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन, यही इतना लिखना है बस इसमें। 7वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं, यानी कि अपरिमीय संख्या के बारे में। समझ रहे हो ना? अनवसानी अनावर्ती क्या होती है? अपरिमीय संख्या। तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आप डायरेक्ट, आपको याद होगा पाई का मान डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। अनवसानी अनावर्ती मतलब क्या होना चाहिए? उनका भाग ना जाए और दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट ना हो। तो लो भैया, 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, ठीक है, फिर 1 के बाद 4 0। तो ये ऐसे ही 100 चली जाएंगे। ठीक है, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी। तीसरी आप कुछ भी बना लो, मान लो 2.71, यहाँ पे 1 है, 7 के बाद 2 1, फिर 7 के बाद 3 1, 3 बार 1, ठीक है, फिर 7 के बाद 4 बार 1, बस ये 100। तो ये हो गए 3, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब तो आपको पता ही है, तो यही हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन। 8वां प्रश्न है, परमीय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें अपरिमीय संख्या हम लिख कब सकते हैं? हम उसको दशमलव के रूप में, हमें अच्छे से पता है कैसे लिख सकते हैं। दशमलव में जब भी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको अशांत, ठीक है, और अनावर्ती कर देते हैं, बस कि उसका भाग भी न जाए और क्या हो, कोई भी संख्या रिपीट भी ना हो, बस ऐसा हमें लिखना है। तो अब इन दोनों परमीय संख्या के बीच में लिखा है, तो यानी कि हम इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले दशमलव में निकाल लें, फिर हम दशमलव के हिसाब से बता देंगे। तो अगर मैं 5/11 का भाग करता हूं, 5 को 11 से भाग करता हूं, तो इसका आंसर आता है 0.714285, इसके ऊपर बार। ठीक है, और 9/11 का अगर भाग करते हैं तो ये आता है 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें बताना, ये है 71 और ये है 81,
दशमलव के बाद, ठीक है। तो इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना, तो भाई 71 है तो इसको मैं बना देता हूं 72 और उसके बाद 1 0 दशमलव के बाद, ठीक है। 72 उसके बाद 1 0 1, फिर 72 2 बार 1, 72 3 बार 1, ठीक है। कोई भी संख्या रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे यहां तक 71 था, अब क्या 721, ये बनेगा थोड़ी, नहीं बन रहा ना, तो 72 उसके बाद 3 बार ऐसे ही बना दो, सो ऑन, ठीक है। उसके बाद 0.73 कर दो, ठीक है। एक बार, फिर 7 के बाद 2 बार 3, फिर 7 के बाद 3 बार 3, अरे बहुत बन सकती हैं, ठीक है। अभी 80 तक आप ले जा सकते हो, तो तीसरी संख्या में 80 ही ले लेता हूं। 80 के बाद 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, लो सो ऑन, फिर 8 के बाद फिर 3 0, ऐसे ही आप बना सकते हो। तो बहुत सारी आप संख्याएं बना सकते हो, तो 3 ही पूछा है, ये आप लिख देना। 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इनको देख के आपको बताना है कि इसमें परमीय कौन सी है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो भाई, √23 है, वर्गमूल 23 है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, जाहिर सी बात है ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि फिर रूट में ये जाएगी नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, किसी से जाएगी नहीं, तो रूट में 23 ही रहेगा। और फिर इसको दशमलव में अगर हम निकालेंगे तो ये कभी कटेगा ही नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 225 है, ठीक है। तो ये अगर इसका रूट अगर हम हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 15 का इस वर्गमूल है, ठीक है। सॉरी, 225 का वर्गमूल है 15, ठीक है। तो यानी कि 15 कैसी संख्या होगी, आपको दिख ही रहा है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 15/1 लिख दो, यानी कि ये क्या होगी, परमीय संख्या। तो ये क्या है, परमीय है। और उसके बाद आप दशमलव में देख रहे हो 0.3796, तो ये क्या हो चुका है, शांत हो चुका है, मतलब भाग दिया गया है तो दशमलव में इतना ही आया, तो ये शांत प्रसार हुआ है, तो यानी कि कैसी संख्या है, परमीय संख्या है। ये देखो 7.478 478, फिर इसके बाद डॉट डॉट चली जा रही है, मतलब ऐसे ही संख्या चली जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी संख्या आपको दिखी रही, रिपीट भी नहीं हो रही है। देखो ध्यान से, कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, 478 यहाँ पे भी है, फिर 478 तुरंत इसके बाद भी है, आगे भी यही आता रहेगा, ठीक है। जो शुरू में है वही है, तो यानी कि ये क्या है, ये है आपका 7.478 के ऊपर बार, ये संख्या है। मतलब ये क्या है, भाग चली जा रही, शांत प्रसार की है और आवर्ती है, शांत आवर्ती है, तो ये कैसी संख्या होती है, परमीय होती है। 5वां, ये आपको दिख रहा है 1.1 के बाद 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, ये और ऐसे ही चली जा रही, तो इसमें कुछ आपको मिलेगा भी नहीं जो रिपीट हो रहा हो, तो ये कैसी, अपरमीय है। तो बस इतनी सी था, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन ना मिले या वीडियो ना मिले किसी भी क्वेश्चन की, या फिर प्लेलिस्ट की, प्रश्नावली की। धन्यवाद।